मोदी विरोधी फिर बौखलाए, गाली गलौज पर उतर आए। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस के नेताओं द्वारा गालियां देना, उनको अपशब्द कहना और उनकी मौत की दुआएं मांगने का सिलसिला लगातार जारी है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्द, गालियां और उनके लिए मौत की दुआ मांगी है कांग्रेस के एक नेता, महाराष्ट्र कांग्रेस के एक नेता शेख हुसैन ने, वो भी भरे मंच से। और ये उन्होंने तब कहा जबकि उस मंच पर कांग्रेस के कई महाराष्ट्र के मंत्री भी उस मंच पर मौजूद थे। इस तरह से शेख हुसैन ने जो गाली दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो अपशब्द कहे, उसको अगर मिला लें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस के नेताओं द्वारा जो लगातार गालियां दी जा रही हैं, उनकी संख्या 80 तक पहुंच गई है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कांग्रेस के नेताओं ने अब तक 80 अपशब्द गालियां उनको दी हैं। सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100 गालियों तक इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक गाली देने वालों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। तो सवाल ये उठता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 99 गालियां सुनी और 100वीं गाली के बाद शिशुपाल का वध किया, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कांग्रेस नेताओं की 99 गालियां सुनने के लिए तैयार हैं? क्या उसके बाद वो कोई कड़ा एक्शन लेंगे? आज इस वीडियो में इसी पर हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अशोक श्रीवास्तव का वार, गद्दारों पर प्रहार। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस नेताओं द्वारा गालियां देने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस बार अपशब्द, गालियां और उनकी मौत की दुआ मांगी है महाराष्ट्र कांग्रेस के एक नेता शेख हुसैन ने दरअसल राहुल गांधी को जिस तरह से ईडी के सामने पेश होना पड़ रहा है, जिस तरह से नेशनल हेराल्ड के जो करप्शन का मामला है, नेशनल हेराल्ड में जो करीब 2000 करोड़ रुपए का जो घोटाला है, उस घोटाले को लेकर ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए जिस तरह से राहुल गांधी को ईडी के सामने पेश होना पड़ रहा है, उससे बौखलाए हुए शेख हुसैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गालियां, अपशब्दों का इस्तेमाल किया और उनके लिए मौत की दुआ मांगी। शेख हुसैन ने जो कुछ कहा मैं वो यहाँ पर कह नहीं सकता, बता नहीं सकता, क्योंकि वो इतने कह सकते हैं कि शर्मनाक भाषा है, इतनी बेशर्मी के साथ उन्होंने जो कहा, इतनी शर्मनाक भाषा है, उस भाषा को मैं यहाँ रिपीट नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि दरअसल शेख हुसैन ने क्या कहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि शेख हुसैन ने ये तब कहा जबकि मंच सजा हुआ था कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन चल रहा था। इतना ही नहीं, बल्कि उस विरोध प्रदर्शन में मंच के ऊपर कांग्रेस के महाराष्ट्र के कई मंत्री बैठे हुए थे। उनके सामने शेख हुसैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किया और उनको किसी ने भी मंच पर रोका नहीं, किसी ने भी उनको ये नहीं कहा कि आप ये गलत कह रहे हैं, ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। हालांकि जैसे ये बात मीडिया में आई तो रणदीप सुरजेवाला जो कांग्रेस के मीडिया प्रभारी हैं, उन्होंने ज़रूर कांग्रेस का बचाव में, क्योंकि उनको समझ आ गया कि बहुत बड़ा जो है एक ब्लंडर हो गया है, तो उन्होंने उसके ऊपर मिट्टी डालने के लिए, उसको छुपाने के लिए, दबाने के लिए उन्होंने कहा कि हम शेख हुसैन की भाषा का और इस तरह की बात का समर्थन नहीं करते। और साथ साथ जो है रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री हमारे भी हैं और देश के प्रधानमंत्री, हम उनका आदर करते हैं। लेकिन दरअसल ये सिर्फ इस विवाद को दबाने की कोशिश थी, क्योंकि इससे पहले रणदीप सुरजेवाला खुद और कांग्रेस के कुल मिलाकर अगर नेताओं को देखें तो कांग्रेस के नेता अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 80 बार, जी हाँ 80 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस के नेता गालियां दे चुके हैं। और इसको लेकर के किसी को भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। शेख हुसैन से भी जब ये रणदीप सुरजेवाला के बयान के बाद जब शेख हुसैन से मीडिया ने पूछा तो शेख हुसैन ने कहा कि मैंने तो ऐसी कोई गलत बात नहीं की और मैंने जो कुछ कहा
वो कांग्रेस के समर्थन में, और जो कांग्रेस के नेता होने के नाते मैं जो दिल से सोचता हूँ मैंने वो कहा। और उन्होंने कहा कि मैंने तो एक जो है मुहावरे का इस्तेमाल किया था। तो इस तरह से बेशर्मी के साथ कांग्रेस के नेता ने माफ़ी मांगने से अपने शब्दों से इनकार कर दिया। और मैंने कहा ऐसा पहली बार नहीं हुआ, 80 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस के नेता गालियां दे चुके हैं। अगर मैं बाकी नेताओं की भी बात कर लूँ, अगर मैं केजरीवाल की बात करूँ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बार कहा था कि ये साइकोपैथ हैं, मानसिक रोगी हैं, इस तरह से अरविंद केजरीवाल ने कहा था। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ शब्दों का इस्तेमाल किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा था कि मैं उनको पत्थर मारूंगी, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था। तो अगर मैं सभी नेताओं की, विपक्ष के तमाम नेताओं की मैं गिनती कर लूँ तो ये शायद 100 से ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर कांग्रेस की मैं बात करूँ तो कांग्रेस के नेता अब तक 80 गालियाँ दे चुके हैं। और मैंने कहा कि अगर इसमें मैं कुछ और चीज़ें जोड़ लूँ, जैसे आपको मालूम है कि जब अलग अलग प्रदर्शन हुए, चाहे सीए का प्रदर्शन हो रहा था, नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जब दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा था, शाहीन बाग में प्रदर्शन हो रहा था, या फिर जो कथित किसान आंदोलन चल रहा था, इन आंदोलनों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मौत की दुआएं लगातार मांगी गई हैं। और अगर मैं सीए की बात करूं, नागरिकता संशोधन कानून की बात करूं, तो वहां पर छोटे छोटे बच्चों से ये कहलवाया जा रहा था, छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये कह रहे थे कि हम नरेंद्र मोदी अमित शाह की गर्दन काट देंगे। इस तरह से बच्चों के मुंह से जो है ये कहलवाया जा रहा था। बच्चे जानते भी नहीं होंगे शायद, लेकिन उनको जो है जो नफ़रत उनके मन में भरी थी आंदोलनकारियों ने, मोदी विरोधियों ने, वो नफ़रत बच्चों के मुंह से निकल रही थी। और इसके अलावा अगर मैं किसान आंदोलन की बात करूँ, वहाँ पर भी आपने देखा था वो वीडियो वायरल थी, महिलाएँ बैठी थी, पंजाब की महिलाएँ जो आई थी और वो मर जा मोदी का नारा लगा रही थी। तो इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जितने विरोधी हैं वो अपना मानसिक संतुलन इस हद तक खो बैठे हैं कि उनको भाषा की मर्यादा का भी नहीं पता, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री के लिए करना चाहिए। और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस तरह की भाषा, इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी के विरोधी करते हैं। और उनकी एक हताशा, उनकी एक कुंठा साफ तौर पर दिखती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को वो लगातार बीते कह सकते हैं कि लगभग 3 दशक हो रहे हैं, 3 दशक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को, यानी कुल मिलाकर 3 दशक से नरेंद्र मोदी को उनके विरोधी चुनाव में हरा नहीं पाए हैं। पहले गुजरात में जहां लगातार 4 बार नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद देश की राजधानी दिल्ली में, और देश में अगर कहूं तो देश में जो है उनकी सत्ता को विपक्ष हिला नहीं पाया। लगभग 2 साल, 8 साल उनकी सरकार को लगभग 8 साल पूरे होने को आ गए और पहली बार वो बहुमत से आए और उसके बाद विपक्ष ने पूरा जोर लगा दिया। विपक्ष इस हद तक भाषा की मर्यादा भूल गया कि उसने, राहुल गांधी ने चौकीदार चोर का नारा लगाया, लेकिन उसके बावजूद जो है कांग्रेस को बुरी तरह से हारना पड़ा और नरेंद्र मोदी पिछली बार से ज़्यादा बड़ी ताकत से लोकसभा का चुनाव जो है जिता करके देश के प्रधानमंत्री बने। तो दरअसल नरेंद्र मोदी के विरोधी जो हैं वो उनको हरा नहीं पा रहे हैं और इसीलिए हताशा में, कुंठा में वो इस तरह की अपमानजनक और शर्मनाक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पहले मैंने कहा कि कांग्रेस के अगर नेताओं की बात करूं तो कांग्रेस के नेता लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते रहे हैं, अलग अलग तरह की भाषा का इस्तेमाल करते रहे हैं। और जो है अगर मैं कहूँ कि अगर इनकी मैं गिनती करने लगूँ तो ये 80 के आसपास ही आंकड़ा पहुँच जाता है। दिग्विजय सिंह जैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनरल डायर और पता नहीं क्या क्या इस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया था और उन्होंने यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने के लिए दिग्विजय सिंह भाषा की मर्यादा तक भूल गए थे। भाषा की मर्यादा उन्होंने तोड़ दी थी। बाद में उन्होंने जिस भाषा का जिस अपशब्द का इस्तेमाल किया था, कहा मुझे पता नहीं था कि ये अपशब्द होता है। इसके अलावा सुबोध कांत सहाय जैसे कांग्रेस के नेता, उन्होंने मदारी का, कई कांग्रेस नेताओं ने बंदर, कुत्ता और इस तरह से घिनौने शब्दों का, शर्मनाक शब्दों का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी के एक करीबी कांग्रेस के एक विधायक, राजस्थान कांग्रेस के एक विधायक, और इसके साथ साथ राज बब्बर जो एक अभिनेता भी हैं और जो है कांग्रेस के नेता भी हैं, वो भी भाषा की मर्यादा भूल गए और देश के प्रधानमंत्री के लिए, देश की प्रधानमंत्री की मां तक को उन्होंने जो है नहीं छोड़ा और देश के प्रधानमंत्री की मां तक के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। इस स्तर पे जो है सोचिए किस लेवल पर, किस स्तर पे जो है विपक्ष के नेता पहुंच चुके हैं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते हुए। इससे पहले अगर मैं गिनाना शुरू करूं तो जो है अजय राय जो है कांग्रेस के नेता, उत्तर प्रदेश चुनाव में आपने देखा तो उन्होंने कहा मैं नरेंद्र मोदी को यहाँ गाड़ दूंगा। हालांकि नरेंद्र मोदी को वो गाड़ नहीं पाए, बल्कि वो खुद ही गड़ गए। उनकी ऐसी तैसी हो गई चुनाव में, जनता ने उनको उठा करके फेंक दिया अजय राय को। और जो है सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई बार जो है कभी उनके लिए उनको सबसे क्रूर प्रधानमंत्री कहा। और इसके अलावा बहुत सारे चीज़ों का, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा मोदी शाह के बाप का देश नहीं है। अधीर रंजन चौधरी जैसा नेता इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता है। मणिशंकर अय्यर ने तो कई बार उन्होंने पहले नीच बोला, कभी कातिल बोला, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। कमलनाथ ने कहा कि कमलनाथ ने भी बाप दादा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाप दादा तक पहुंच गए। इस तरह की भाषा का लगातार इस्तेमाल जो है कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, जो उनकी फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है। सवाल ये कि क्या प्रधानमंत्री, क्योंकि 80 गालियाँ अब तक हो चुकी हैं कांग्रेस नेताओं के द्वारा, तो सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100 गालियां होने का, 99 गालियां होने का इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने 99 गाली तक शिशुपाल को कुछ नहीं कहा बल्कि हंसते रहे। और जब शिशुपाल ने 100वीं गाली दी तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया और उसके बाद शिशुपाल का वध कर दिया। तो कई बार मन में सवाल उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी 100 गालियों तक का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या 100 गालियां होंगी उसके बाद नरेंद्र मोदी कोई एक्शन लेंगे? क्योंकि मोदी के जो समर्थक हैं, मोदी के जो प्रशंसक हैं, उनको कई बार ये बात बुरी लगती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको गालियां देने वालों को, अपशब्द कहने वालों के खिलाफ भी जो है वो कुछ बोलते नहीं, वो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते। इस देश में कोई भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दे देता है और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। देश के पत्रकारों ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के लिए मौत की दुआएं मांगी, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। तो कई बार प्रधानमंत्री मोदी के प्रशंसकों को लगता है कि ये इतनी उदारता क्यों दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्यों एक्शन नहीं लेते? क्या वो 100 गालियां होने का इंतज़ार कर रहे हैं? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं। क्योंकि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था, एक बार कहा था कि मैं गाली प्रूफ हो गया हूँ, यानी मुझे अब गालियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि उन्होंने कहा मैं 20 साल से लगातार जो है मैं गालियाँ खा रहा हूँ, मैं लोगों के अपशब्द सुन रहा हूँ और इसलिए अब मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने आपको बताया, सोनिया गांधी ने गुजरात के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा, लेकिन वो उल्टा उनको पड़ गया। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि मैं गाली प्रूफ हो गया हूँ। साथ साथ उनका अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाली देने वालों को ऊपर कभी भी ध्यान नहीं देते, बल्कि जो गाली उनको देता है उसी के ऊपर उल्टा जो है वो ये वार पड़ता है। जैसे एक ये कहा भी जाता है कि जो सफल व्यक्ति होते हैं, आप उन पर अगर पत्थर मारोगे तो वो उन पत्थरों से पुल बना लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी कामयाबी जो है ये है कि उनके विरोधी उनको गाली दें, उनकी मौत की दुआ मांगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी बिना चिंता करे हुए आगे बढ़ते रहते हैं और उनको इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि जो है एक कांग्रेस के नेता जो असम के मुख्यमंत्री रहे, तरुण गोगोई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंदू जिन्ना कहा था। जी हाँ, हिंदू जिन्ना कहा था नरेंद्र मोदी को तरुण गोगोई ने। लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र मोदी की उदारता देखिए कि जब तरुण गोगोई जब नहीं रहे, उनकी मृत्यु के बाद इसी नरेंद्र मोदी की सरकार ने तरुण गोगोई को देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण दिया। तो ये दिखाता है कि गाली देने वालों को भी नरेंद्र मोदी जो हैं वो या तो माफ़ कर देते हैं या उनकी बात को अपने दिल पे नहीं लेते। हार्दिक पटेल जो कांग्रेस के नेता थे और अब बीजेपी में, हार्दिक पटेल गुजरात कांग्रेस के, हार्दिक पटेल ने नरेंद्र मोदी को यमराज कहा था, लेकिन आज बीजेपी ने हार्दिक पटेल के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। तो ये इतनी उदारता जो दिखाते हैं नरेंद्र मोदी, इसके पीछे क्या कारण है? दरअसल इसके पीछे बड़ा कारण, जैसे मैंने कहा, ये है कि नरेंद्र मोदी को गालियाँ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी ना लोकप्रियता में कमी आती है, ना उनको इस तरह से कहने वालों से कोई अंतर पड़ता है। क्योंकि उल्टा होता ये है कि जो उनको गालियाँ देता है उसी का नुकसान होता है। मौत का सौदागर सोनिया गांधी ने कहा गुजरात चुनाव में उस समय, और ये कहते हैं राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं, गुजरात चुनाव के बारे में जो जानकारी जिनके पास है वो बताते हैं कि दरअसल वो चुनाव ऐसा था कि बीजेपी की हालत लगभग ख़राब थी।
लेकिन जैसे ही सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर कहा, उसके बाद पूरी चुनाव की हवा बदल गई। 2019 के चुनाव में राहुल गांधी ने बार बार जो है चौकीदार चोर कहा, लेकिन हुआ क्या? चौकीदार चोर साबित तो नहीं हुआ। चौकीदार चोर नहीं था, बल्कि चौकीदार जो है वो मजबूती से दूसरी बार चुनाव जीते। और इतना ही नहीं, लोगों ने राहुल गांधी को पूरी तरह से खारिज कर दिया जब उन्होंने नरेंद्र मोदी को चौकीदार चोर कहा। और राहुल गांधी को ये शब्द कहने के लिए बाकायदा अदालत में माफ़ी मांगनी पड़ी। ये उन्होंने जिस तरह से नरेंद्र मोदी पर वार किया, उसके लिए उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। ये अलग बात है कि आज राहुल गांधी बार बार कहते हैं मैं वीर सावरकर नहीं हूँ, मैं माफ़ी नहीं मांग सकता, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। और वो जो एक फिल्म आई पुष्पा की, मैं झुकेगा नहीं, जैसे राहुल गांधी कहते हैं कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। लेकिन राहुल गांधी ने माफ़ी वो ऑलरेडी मांग चुके हैं। वो सर्वोच्च अदालत में देश की वो पहले ही माफ़ी मांग चुके हैं। तो इतना ये कहना कि माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं झुकेगा नहीं, ये कहने से नहीं होता। आप माफ़ी पहले मांग चुके हैं और वीर सावरकर तो आप हो भी नहीं सकते। बहरहाल वो विषय किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर मैंने कहा कि जो भी इस तरह की बात बोलता है उसको उल्टा भारी पड़ता है, उसको उल्टा नुकसान होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ना उनकी सफलता में कहीं कमी आती है, ना उनकी लोकप्रियता में कमी आती है। जो अपशब्द कहता है उल्टा उसको भारी पड़ता है। ताज़ा उदाहरण मैंने जैसे आपको बताया अजय राय का। अजय राय जो है चुनाव लड़ रहे थे पिंडरा से, काशी से, और उन्होंने कहा मैं मोदी को यहाँ गाड़ देंगे 7 मार्च को जब चुनाव नतीजे आएंगे। लेकिन अजय राय कहाँ पाताल में चले गए पता नहीं चला। एक समय बड़े लोकप्रिय नेता थे, लेकिन इस बार शायद उनकी ज़मानत जब्त हो गई है। ये अजय राय का हाल हुआ कि लोगों ने उनको जो है पाताल में घुसा दिया। आज वो नेता कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा अजय राय। इसी तरह से आपको ये भी याद दिला दूं कि इसी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मौत की कामना की थी। क्योंकि नरेंद्र मोदी जब काशी में थे, बनारस में थे, तो अखिलेश यादव ने कहा अच्छा है वो बनारस में ही रहें, क्योंकि अपने अंतिम समय में व्यक्ति जो है वो दरअसल बनारस में ही रहता है। क्योंकि बनारस के बारे में कहते हैं कि वहाँ पे अंतिम समय और जो वहाँ पे प्राण जो है निकलना बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए नरेंद्र मोदी के लिए ये शब्द अखिलेश यादव ने कहा। अखिलेश यादव ये कहना चाह रहे थे कि नरेंद्र मोदी का अंतिम समय आ गया है और अब वो काशी में रहें तो अच्छा है। नरेंद्र मोदी ने क्या किया? नरेंद्र मोदी ने उल्टा ये बात जो है कही कि नरेंद्र मोदी ने कहा मुझे आखिरी समय तक बनारस में रहने की बात करी है। तो उन्होंने कहा कि मेरे घोर विरोधी भी मेरे पक्ष में बात कर रहे हैं और मेरी मुराद पूरी कर दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं जब तक मेरी ये मुराद है कि जब तक मैं जीऊँ तब तक काशी में रहूँ, काशी के लोगों का प्यार मिलता रहे, काशी की सेवा करते रहूँ। और जो है मेरे विरोधी भी अब यही कह रहे हैं, तो उन्होंने मेरी मुराद पूरी कर दी। तो इस तरह से कह के नरेंद्र मोदी ने अखिलेश यादव का जवाब दिया। और उसके बाद उत्तर प्रदेश चुनाव में क्या हुआ? उत्तर प्रदेश चुनाव में अखिलेश यादव हार गए। बीजेपी दोबारा बहुमत के साथ, अच्छी मेजॉरिटी के साथ, जो है बड़ी जीत के साथ एक बार फिर सत्ता में आ गई। तो इसलिए नरेंद्र मोदी गाली प्रूफ हैं कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर है कि नरेंद्र मोदी को गालियां देने से गाली देने वाले का कुछ भला नहीं होता, उसका बुरा ही होता है। और नरेंद्र मोदी के लिए कई बार गालियां जो है आशीर्वाद बन जाती हैं। जो गाली देता है उल्टा उसी को गाली पड़ जाती है। ये ट्रैक रिकॉर्ड बताता है। और रही बात 80 की, जैसे मैंने कहा 80 से 100 की, 80 तक गालियां नरेंद्र मोदी को दे चुके हैं कांग्रेस के नेता। लेकिन कांग्रेस जो है, कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस 80 के 100 होने का इंतज़ार कतई नहीं कर रहे। भगवान श्री कृष्ण की तरह 100 गालियों का इंतज़ार नहीं कर रहे, क्योंकि कांग्रेस के नेता जितनी गालियां देते रहेंगे, कांग्रेस अपने लिए उतना ही गड्ढा खोदती रहेगी, कांग्रेस की स्थिति उतनी ही खराब होती रहेगी। उसमें नरेंद्र मोदी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कांग्रेस के नेता ही इस तरह के अपशब्द कह के, देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की गालियां दे के, देश के प्रधानमंत्री के लिए मौत की दुआ मांगकर अपनी ही पार्टी के लिए दरअसल गड्ढा खोद रहे हैं। आज के लिए इतना ही। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, अपनी प्रतिक्रिया दें। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको फॉरवर्ड भी ज़रूर करें। आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।